मैं डॉक्टर सुभाष सिंह प्रिंसिपल। आज मैं आप लोगों को बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो कि पेपर नंबर 13 है, उसमें यूनिट फर्स्ट में स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा है क्या। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित दी जाने वाली शिक्षा है। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ सामान्य रूप से व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहे और अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी शक्तियों का भरपूर प्रयोग कर वह अपना संपूर्ण विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ केवल शरीर से ही नहीं, शारीरिक शिक्षा को ही हम स्वास्थ्य शिक्षा नहीं कह सकते, बल्कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत मानसिक और संवेगात्मक पहलुओं को भी हम रखते हैं। जबकि स्वास्थ्य शिक्षा प्रत्येक आज के आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस तरह से रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आए दिन नए नए रोग व्याधि पनप रहे हैं और उसको देखते हुए हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा लेना अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के समूह से नहीं होता, बल्कि उस देश में कितने व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस देश का विकास उन पर निर्भर करता है और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश के विकास में, समाज के विकास में और अपने स्वयं के विकास में पूर्ण योगदान दे सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र कहिए तो बहुत ही व्यापक है, लेकिन इसके अंतर्गत हम शरीर विज्ञान को ले सकते हैं। शरीर विज्ञान व्यक्तिगत स्वच्छता और पास पड़ोस का पर्यावरण, स्वस्थ रहने के नियम उपाय, योग आसन प्राणायाम, प्राथमिक चिकित्सा आदि पहलुओं को भी हम स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो अब हम स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में चर्चा करेंगे कि एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होता है। क्रमशः एक एक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। जैसे पहला उद्देश्य, बालकों तथा किशोरों को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से अवगत कराना। बालक या किशोर, स्वास्थ्य रक्षा के प्रमुख नियम क्या हैं, कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, स्वस्थ रहने के क्या उपाय हैं, आदि आदि बातों की जानकारी देना स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा बिंदु है सामान्य रोगों की जानकारी तथा उनसे बचने के उपायों का ज्ञान प्रदान करना। सामान्य रोग, बहुत सारे रोग हैं पनप रहे हैं और उन रोगों का निदान, उनके बारे में जानकारी, उनके प्रारंभिक लक्षण और उनके बचने से उपाय कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जानकारी देना स्वास्थ्य शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार का ज्ञान प्रदान करना। संतुलित आहार निश्चित रूप से एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है और उसकी जानकारी हमें स्वास्थ्य शिक्षा से पूर्णतः मिल जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा में ये सारी बातें बताई जाती है कि व्यक्ति
कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें पौष्टिकता पाई जाती है, और भोजन को हम कितनी मात्रा में, कौन से भोज्य पदार्थ को कितनी मात्रा में लें जो हमारे शरीर को के लिए लाभदायक हो। जैसे शरीर के लिए कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, खनिज लवण चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जल चाहिए आदि जो हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं, यानी वह कितनी मात्रा में चाहिए, कैसे लें जिससे हमारा विकास संतुलित हो। अगला पॉइंट है घर, पास पड़ोस व विद्यालय परिसर को स्वस्थ व स्वास्थ्यप्रद रखना। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए यही जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम अपने को ही स्वस्थ रखें। जब तक घर, पास पड़ोस और आसपास का विद्यालय का वातावरण, जिस विद्यालय में हम अध्ययन कर रहे हैं उस विद्यालय का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, घर का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, पास पड़ोस के वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते, हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि उससे हम भी प्रभावित होंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि घर और आसपास, आस पड़ोस के वातावरण को शुद्ध रखना, जो हमारे लिए भी लाभदायक हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा है छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। स्वास्थ्य शिक्षा का एक यह भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाए। जैसे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो शिक्षा के अभाव में, जो ज्ञान के अभाव में दुर्व्यसनों का शिकार हो जाते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट पीना, तंबाकू यानी धूम्रपान करना, शराब पीना आदि आदि। तो छात्रों को इस बारे में बताना कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी इसकी जानकारी देना स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे छात्र अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। अगला पॉइंट है अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों में उचित स्वस्थ आदतों का निर्माण करना। क्योंकि विद्यालय एक परिवार है और विद्यालय का शिक्षक का परम दायित्व होता है कि वह समाज को सही दिशा निर्देश दे। इसमें स्वास्थ्य रक्षा भी आता है, तो समाज और समुदाय को उचित दिशा निर्देश देना, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना, यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला बिंदु है छात्रों के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना। सिर्फ स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विकास ही नहीं, बल्कि मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक है, मस्तिष्क नहीं ठीक है, तो उसके लिए शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों शक्तियों का विकास करना स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला बिंदु है व्यक्तिगत तथा समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। व्यक्तिगत रूप से हम अपने और अपने समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य दायित्व होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नए नए ज्ञान एवं आविष्कार का प्रचार करना। आज जैसे जैसे नए नए रोग, व्याधि पनप रहे हैं, वैसे वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम खोजें हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं, और उन रोगों से बचने के उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। केमिकल्स, दवाइयों की खोज की जा रही है, और हम अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी रखते हुए भी यदि नए नए तकनीकों, विधियों और युक्तियों से अनभिज्ञ हैं, तो हम अच्छी तरह से स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर सकते।
इसलिए नए नए ज्ञान और आविष्कार के बारे में भी छात्रों को बताना, उससे परिचित कराना, यह भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला उद्देश्य है जन स्वास्थ्य में रुचि उत्पन्न करना, जागरूकता पैदा करना। जैसे कभी कभी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। उसमें लोगों को इस तरह से मोटिवेट करना कि बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें, ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हों, स्वास्थ्य के बारे में जानें, उससे परिचित हों, जागरूक हों और स्वास्थ्य अपने स्वयं के स्वास्थ्य का उचित रूप से देखभाल कर सके। अगला उद्देश्य है बालकों को स्वस्थ व खुशहाल रखना। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य सब में इसमें समाहित है। यानी बालक के जीवन को, बालक या व्यक्ति के जीवन को सुखी, स्वस्थ और खुशहाल बनाना ही स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो कुल मिलाकर के लास्ट पॉइंट, हम स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को निचोड़ रूप में कहें तो बालक के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल, सुखी बनाना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। यही स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आज हम यही स्वास्थ्य शिक्षा क्या है और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करने के तदुपरांत अपनी वाणी पर विराम देते हैं और कल अगले पार्ट में हम स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।